तो ये 5 प्रकार के आपके द्वीप होते हैं। प्रवाल मूलद्वीप, पहले बता विवर्तनिक, दूसरा निक्षेप, मूलद्वीप, अपर्दन मूलद्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप और इसके अलावा अन्य हो चुके 5 हो गए ना आपके। अपर्दन है निक्षेप, अपर्दन के द्वारा, निक्षेप के द्वारा, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा और प्रवाल द्वीप। ये 5 तरह के द्वीप है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये 5 है। कौन सा द्वीप किसका है उदाहरण, तो कभी कोई पूछ लेता है ऐसे प्रश्न, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला आपका है विवर्तनिक द्वीप। इसमें करें ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति, ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा, भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने, अथवा महाद्वीपीय भूभागों, महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है, के अलग हो जाने से होता है ऐसे द्वीप, यानी कि विवर्तनिक द्वीप, ऐसे द्वीप निम्न प्रकार के से निर्मित हो सकते हैं, निम्न प्रकार से निर्मित हो सकते हैं या हो जाते हैं, निम्न प्रकार से निर्मित हो जाते हैं। मतलब कैसे बनते हैं विवर्तनिक द्वीप, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई जमीन उठ जाए। विवर्तनिक मतलब यानी कि इंडोजेनिक फोर्स जो है, आंतरिक बलों के कारण से ये चीजें होती हैं। तो आंतरिक बलों के कारण से तो होती हैं, लेकिन उसके कुछ प्रकार होंगे। जैसे कैसे होगा, असल भाग में धस के बने द्वीप, तो उदाहरण इसके कुछ मांगेंगे आपको, तो लिखिए इसमें तो टोटल 4 प्रकार से होते हैं। विवर्तनिक क्रियाओं से 4 प्रकार के द्वीप बनते हैं। पहला लिखेंगे आप इसको, ये 4 आपका क्लासिफिकेशन होगा। बहुत बहुत शुक्र है आपलोगों की गर्मी शुरू हुई। आभार आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जो इन्वर्टर रखा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, वो आप लोग कहीं लगवा दें, क्या देखेंगे सब लग जाएगा बेटा। जैसे चीज़ें जब सक्रिय कहते हैं, जब निष्क्रिय लोग होते हैं, जैसे अधिकारी, जब ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसके क्लासिफिकेशन को देखिए। पहला लिखिए नंबर 1 बेटा, इसमें स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप। पहला है स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप। स्थल भाग में धंस जाता है, उससे जो बनता है द्वीप, ये पहला है। अब इसमें उदाहरण लिख लीजिए बच्चों, उदाहरण लिख लीजिए। जैसे है ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। पूछेगा ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, तो स्थल भाग के धंसने से हुआ है। ठीक है, स्थल भाग यानी कि साइड का हिस्सा धंस गया है और उससे द्वीप का ये निर्माण हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखिए बेटा, समुद्री नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप। समुद्री नितल के, समुद्री नितल के
उठने से बने द्वीप। समुद्री नितल, नितल मतलब समझ रहे हैं, समुद्र का बेस नीचे से उठ जाए, ठीक है, इतना उठ जाए कि वो पानी के ऊपर आ जाए, ठीक है, समुद्र के नितल के ऊपर उठने से, ठीक है, समुद्र के नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप, जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित, जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, द्वीप समूह इन्हीं को ही कहते हैं कैरेबियन द्वीप समूह के अनेक द्वीप, सभी नहीं है दोस्तों, अनेक द्वीप हैं, ये ध्यान रहे, तो आप सभी कर लेंगे तो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्या है? पश्चिमी द्वीप समूह या इसी को कैरेबियन द्वीप समूह के अनेक द्वीप मिलेंगे आपको, जो कि समुद्री नितल के उठने से बने हुए हैं। नितल यानी बेस, बेस का उठ जाना बेटा, ठीक है, समुद्री नितल का ऊपर उठ जाने से बने द्वीप जो होंगे वो दूसरे होंगे। तीसरा बेटा इसमें है भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप, भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप। तीसरा आपका है भ्रंशन या भूभ्रंश द्वारा निर्मित द्वीप भी कह सकते हैं, या भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप। इसका है मेडागास्कर, उदाहरण है मेडागास्कर, पूछ सकता है मेडागास्कर जो कैसा निर्मित द्वीप है, भ्रंशन या भूभ्रंश द्वारा निर्मित द्वीप है ना। सारे उदाहरण आप लोग याद रखिएगा मेडागास्कर द्वीप। अगला है महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप, महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप। चौथा आपका है महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप। अब इसके उदाहरण मिलेंगे दोस्तों आपको आइसलैंड, आइसलैंड पूर्वी द्वीप समूह, आइसलैंड पूर्वी द्वीप समूह। और इसका उदाहरण है जैसे वो भी नोट कर लीजिए, ग्रीनलैंड के पश्चिम में स्थित अनेक द्वीप हैं, ग्रीनलैंड के पश्चिम में स्थित, ग्रीनलैंड के पश्चिम में स्थित अनेक द्वीप। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और भी है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसको बेटा सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि उस कभी भी आप कोई श्रृंखला को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं टॉपिक वाइज, तो आपके दिमाग के जेब में थोड़ा थोड़ा रहता है, जो भी साधारण परीक्षाएं आती हैं वो आप बैठेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो इस नाते आप लोग उसको करिए, और आप लोग अगर बहुत अच्छे से जो मैंने आज आपको बातें समझाई हैं जब उस पर अमल करेंगे तो आप लोगों को यहीं पर ही अपनी व्यवस्था से हम टेस्ट पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, यहीं यहीं पर ही आप लोग रहेंगे। बट ये है 2 कदम कोई चले तो कम से कम 1 कदम साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यही उपलब्ध कराएंगे, किसी भी तरह का कोई भी आपको सरचार्ज नहीं होगा। अगर जब भी कोई जरूरत महसूस होगी तो उसके लिए आप लोगों से चर्चा हो जाएगी, यहीं पर ही सारी चीज़ें, जैसे टेस्ट वगैरह है ना, टेस्ट हर यूनिट का टेस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ऑनेस्टली घर जाएंगे, घर पर जाकर के उसको सॉल्व करेंगे, घर से आकर के बताएंगे साहब हमने ईमानदारी से इतना क्वेश्चन किया, उसको फीडबैक मिलेगा। ये चीज़ें हैं, 10 मिनट अतिरिक्त काम करके वो साइड में इसी साथ चल सकता है, वो बहुत सहयोगी भी हो सकता है आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से सीधे, चाहे आपका बजट है
तब भी आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, नहीं बजट है तब भी आपसे नहीं कहा जा रहा है, बस केवल आप अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। जैसे अभी देखिए, मुझे लगता है मुश्किल से 5-7 बच्चे ही उपस्थित हो पाते हैं प्रश्न श्रृंखला में, होना चाहिए उपस्थित प्रश्न श्रृंखला में। आप लोग अगर सही से कोऑपरेट करें तो और भी श्रृंखला हम उपस्थित करें उसको। लेकिन कुछ ही 4-6 बच्चे बेचारे ऑनेस्ट हैं, वही मेहनत करते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि मतलब कुछ नहीं करेंगे हम, गलत है। आप लोग कर दें, करिए, इसमें से अपने व्यस्ततम टाइम को निकालिए और उसके लिए अपने आप को लगाइए। अगर चरणबद्ध तरीके से आप लोग काम करेंगे तब आप लोगों को एक बेहतर स्थिति उपस्थित होगी। धर्मेंद्र किसका नाम है इसमें? अच्छा, जो एक थोड़े हाथ में, और किसी का भी नाम धर्मेंद्र है क्या? धर्मेंद्र कुमार नहीं है, वो देखिए बच्चे ने क्लास में। तो आप लोग भी इस तरह से इसको किया करिए। आगे चल करके टेस्ट वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करा देंगे और उसका सिस्टमेटिक है, हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को टेस्ट मिलेगा। करते रहोगे यहीं से और अपना उसको सेल्फ करके अपना आराम से ले जाकर दे दो, क्योंकि अब इतने बड़े आप लोग हो चुके हो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई देखे। अब आपके पास क्या आपको मिल जाए, आप घड़ी देखिए, अपना स्वतः का मूल्यांकन आपको करना है, आप करिए, उसको ला करके उपस्थित हो जाइए कि भाई हमने सर 1 घंटे में किया और इतने क्वेश्चन कर पाना। आपको OMR शीट भी उपलब्ध करा देंगे, समझ बात को। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट देना शुरू करें। कटिए मत बच्चों, क्योंकि कटेंगे आप, कटने का मतलब ये है कि पढ़ाई से दूर भगेंगे तो फिर आपका सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और कर लीजिए, इससे लगता है टाइम काफ़ी हो गया, टाइम अच्छा नहीं है। चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। तब तक धरातल पर प्रवाहित होने वाली निक्षेप मूलक द्वीप में बेटा लिखिए, निक्षेप मूलक द्वीप में धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों या ग्लेशियर्स तथा सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे उत्पत्ति या निर्माण कह सकते हैं, निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, कामा हुगली नदी के मुहाने पर स्थित गंगा सागर द्वीप, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित न्यू मूरे द्वीप, ठीक है, न्यू मूरे द्वीप। नर्मदा नदी के मुहाने पर खदिया बेट, नर्मदा नदी के मुहाने पर खदिया बेट, ताप्ती नदी के मुहाने पर अलिया बेट, ठीक है, अलिया बेट आदि है। अब लिखिए अपर्दन मूलक द्वीप, बराबर कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अपर्दन की क्रिया से बचे, जल्दी लिखिए, अपर्दन की क्रिया से बचे कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भरने से
कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक द्वीप निर्मित होते हैं। उदाहरण लिखिए, ग्रीनलैंड की हिमानियों के अपर्दन से ग्रीनलैंड, ऐसे लिखिए ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से, ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से बने, ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से, ग्रीनलैंड की जो हिमानियां हैं, ग्रीनलैंड का बर्फीला है ना, वहाँ की जो हिमानियां हैं उनके अपर्दन से बैफिन द्वीप का निर्माण हुआ है। बैफिन द्वीप जो पड़ता है कनाडा का हिस्सा आता है, ठीक है। तो बैफिन द्वीप का निर्माण हुआ है किसकी हिमानियों के पिघलने से? ग्रीनलैंड की हिमानियों से के कारण से बैफिन द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से बने बैफिन द्वीप, ठीक, बैफिन। अगला लिखो बेटा ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप। इसके उदाहरण लिखिए, ज्वालामुखी बताना तो है नहीं आपको, ज्वालामुखी जब उद्गार होगा उससे निर्मित द्वीप। और देखो यहाँ पर बस कितना जानना है, ये ज्वालामुखी स्थल वाला नहीं है, ये ज्वालामुखी कौन सा है? जल वाला। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है द्वीप की ना, तो द्वीप पानी में जब ज्वालामुखी कोई उद्गार होगा और उससे इतना ज्यादा उद्गार हो जाएगा कि वो जल की सतह के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी जल वाला ज्वालामुखी तभी द्वीप बनेगा। ठीक है, तो उदाहरण सीधे लिख लेते हैं इसका। इसके उदाहरण बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित बैफिन द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित बैफिन द्वीप यों नारकोंडम द्वीप, बैफिन द्वीप यों नारकोंडम द्वीप। ठीक, जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बैफिन द्वीप स्थित है और नारकोंडम, ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप है दोस्तों। इसके अलावा लिखिए, इटली में स्थित लिपारी तथा सिसिली द्वीप, लिपारी तथा सिसिली द्वीप कहाँ पर है? इटली में। तथा यूएसए में स्थित लिपारी और सिसिली कहाँ के हैं? इटली के हैं। इसी तरह यूएसए के द्वीप में लिखिए, हवाई द्वीप तथा अलुशियन द्वीप, हवाई द्वीप तथा अलुशियन द्वीप और अलुशियन द्वीप, ठीक है, अलुशियन द्वीप। ये हो गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट, प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो मूंगे से निर्मित द्वीप होता है वो प्रवाल द्वीप होता है। मूंगे जीव है, इसके मरने से है, इसके ऊपर कार्बन जो है इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की चद्दर होती है, वो उसके स्टोर से बनता है जो द्वीप, वो मूंगे से निर्मित द्वीप यानी प्रवाल द्वीप यानी मूंगे से निर्मित द्वीप। इनके उदाहरण लिख लीजिए, केवल थोड़ी सी बात कर लूंगा, यहाँ पर इतना लिख लीजिए। आज लिखिए मूंगे से निर्मित द्वीप, इसमें लिखिए हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, कामा मालदीव, कामा हेयर द्वीप, ये पूछा है, इस सब मूंगे से निर्मित है। लक्षद्वीप, मालदीव, हेयर द्वीप तथा अटलांटिक महासागर में स्थित, ये तो हिंद महासागर का हो गया। अब अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा द्वीप, बरमूडा द्वीप, बहामा द्वीप, बहामा द्वीप, बरमूडा द्वीप है, बहामा द्वीप है, नौरू द्वीप है, नौरू द्वीप है, स्पार्टली द्वीप, स्पार्टली द्वीप, स्पार्टली द्वीप, इसके अलावा तथा पार्सल द्वीप आदि, पार्सल द्वीप आदि। पार्सल द्वीप ये सभी आपके हो जाएंगे आदि। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, ये द्वीपों से रिलेटेड आपके लिए था और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। सब याद कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।